नमस्कार दोस्तों। इजराइल जिस तरीके से नापाक हरकत लगातार कर रहा है, गाजा के लोगों को निशाना बना रहा है। कल भी एक खबर आई थी कि इजराइल के जरिए स्कूल पर बमबारी की गई, जहां पर लोग जो है उन्होंने अपनी जान गंवा दी। अब इन्हीं तमाम चीज़ों को देखकर दोस्तों अमेरिका तो हिम्मत नहीं कर पा रहा है, लेकिन यूके, फ्रांस, कनाडा ने इजराइल पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। इजराइल को पूरी तरीके से जिस तरीके की कोशिश की जा रही है, उस कोशिशों को नाकाम करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि नेतन्याहू के गाजा कैप्चर प्लान के खिलाफ जो है यूके, कनाडा और फ्रांस ने अपनी ताकत, अपनी शक्ति दिखानी शुरू कर दी है। जो कैप्चर करने का प्लान नेतन्याहू का है, उस पर ये देश जो है वो फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं, उनके हक के लिए अड़ गए हैं, नेतन्याहू से लड़ लिए हैं। दरअसल दोस्तों इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शपथ ली थी कि वो पूरे गाजा को अपने नियंत्रण में लेकर रहेंगे, लेकिन नेतन्याहू के प्लान पर ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने आंखें तेतर कर ली है, आंखें जो है दिखानी शुरू कर दी है। बेंजामिन नेतन्याहू की सेना ने कहा है कि उन्होंने पूरे गाजा शहर को कॉम्पैक्ट जोन घोषित कर दिया है। इसी बीच गाजा में एयर स्ट्राइक से 60 लोगों की जान चली गई है। इजराइल के वित्त मंत्री बजलेल स्ट्रामिच ने कहा है कि इजरायली सेना फिलिस्तीन गाजा के बीच हुए हिस्से को समाप्त कर देगी। इसी बीच ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने सोमवार को एक आपात मीटिंग बुलाई, और जब तक नेतन्याहू सरकार इस जघन्य कार्रवाई को जारी रखेंगे, और उन्होंने साफ साफ संदेश दिया है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर इजराइल ने नए सिरे से सैन्य हमला बंद नहीं किया और मानवीय सहायता पर अपने प्रतिबंध नहीं हटाए, तो हम इसके जवाब में ठोस कदम उठाएंगे। इजराइल की गाजा पर पूर्ण नियंत्रण की योजना में सैन्य कब्जा, हमास को खत्म करना, बंधकों की रिहाई और पूरे क्षेत्र को इजराइल के लिए सुरक्षित बनाना शामिल है। ये योजना सैन्य अभियान, मानवीय सहायता पर नियंत्रण है और संभावित विस्थापन नीतियों के माध्यम से लागू भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि इजराइल के संसद और सुरक्षा कैबिनेट ने मई 2025 में गाजा पट्टी पर पूर्ण रूप से सैन्य नियंत्रण की योजना को मंजूरी दे दी थी। इस योजना का उद्देश्य हमास को सैन्य और प्रशासनिक रूप से पूरी तरीके से खत्म करने को लेकर था, बंधकों को रिहा कराना था। इजराइल पहले से ही लगभग 50% हिस्से का नियंत्रण जो है वो रखता है और इस योजना के तहत पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने की रणनीति बना रहा है। लेकिन ऐसे में इजराइल के मंसूबे पर फ्रांस, कनाडा और यूके ने जोरदार तरीके का प्रहार कर दिया है। अब नेतन्याहू के पास किसी भी तरीके से बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उन लोगों के ज़रिए साफ साफ संदेश दे दिया गया है कि वो इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरीके की चीज़ें नेतन्याहू के ज़रिए, उनकी सरकार के ज़रिए, उनके सेनाओं के ज़रिए की जा रही है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। दोस्तों हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि इजराइल के ज़रिए किस तरीके से मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, कैसे मासूम लोगों को जो है बार बार टारगेट किया जा रहा है। आपको ये भी बता दूं कि इजराइल यदि आक्रमण जारी रखता है तो उस पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाएगा। इस तरीके की बातें भी ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा के ज़रिए कहा गया है। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने साफ साफ धमकी दी है इजराइल को कि अगर गाजा में अपने सैन्य अभियान जारी रखा तो मानवीय सहायता और प्रवेश करने से तमाम लोगों को रोका तो उस पर जो है बैन लगाया जाएगा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक बता दूं तो इन तीनों देशों के नेताओं ने एक संयुक्त बयान जो है वो दिया है और कहा है कि यदि इजराइल ने नए सिरे से सैन्य आक्रमण बंद नहीं किया, मानवीय सहायता पर प्रतिबंध नहीं हटाया, तो हम जवाब में और ठोस कार्रवाई करेंगे। उन्हें चेतावनी दी है कि उन कार्रवाइयों को लक्षित प्रतिबंध शामिल हो सकता है। इस तरीके की बातें जो है वो कही गई है। तो ये आपके सामने है दोस्तों कि अगर वॉर नहीं रुका तो इजराइल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने साफ साफ लफ्ज़ों में इन बातों को जिक्र जो है वो कर दिया है। आगे दोस्तों देखिए, करंट रिपोर्ट जो है एक वेबसाइट, उनके ज़रिए भी एक ख़बर शेयर किया गया। इंटरनेशनल ख़बर जो है करंट रिपोर्ट के ज़रिए शेयर किया जाता है, और तो उन्होंने भी पूरी खबर जो है शेयर करते हुए जानकारी दी है। और क्या ट्वीट किया है सबसे पहले स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि इजराइल गाजा में अपनी भुखमरी नीति जारी रखता है तो यूरोपीय संघ इजराइल पर
कड़े प्रतिबंध लगा देगा। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने चेतावनी दी है और इजराइल में गाजा पर हमला बंद करने को कहा है। मानवीय प्रतिबंध जो लगाया गया है, सहायता जो रोकी गई है खाने पीने की, उसको लेकर भी साफ संदेश जो है इजराइल को इन तीनों बड़े मुल्कों के ज़रिए दे दिया गया और कहा गया है कि इस पर वो जो है रुक जाए, थम जाए, नहीं तो उनके लिए बहुत परेशानी जो है वो देखनी पड़ सकती है। तो इजराइल की मुसीबतें दोस्तों लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इजराइल जो खुद को ताकतवर, शक्तिशाली बता रहा था और जिस तरीके से अटैक पर अटैक कर रहा था, उन अटैक का जवाब हम 3 बड़े मुल्कों के ज़रिए देने की बात कह दी गई है। ऐसे में इजराइल जो है चारों तरफ से घिरता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े मुल्कों ने उनका पहले ही साथ छोड़ दिया है। अभी फ़िलहाल अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन अमेरिका को भी एक संदेश के तौर पर जो है कनाडा, ब्रिटेन और यूके के ज़रिए संदेश भेज दिया गया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।